to 20 मिनट्स आप कह रहे थे कि हम एक्सपोज करते हैं ऑटोक्लेव में इन कंडीशंस के, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, यू हैव टू इंक्रीज द एक्सपोजर टाइम, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने हमारा जो सैंपल है वो डिफरेंट है, ऑब्वियसली उसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग हो सकते हैं, कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ए फैक्टर बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये जो हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अदर फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यस सर। जैसे अब हम बात करेंगे कि ये फैक्टर्स क्या हैं, जैसे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके हाथ धुले हुए हैं, ठीक है ना, यू हैव योर यू जस्ट क्लीन योर हैंड्स विद सम सोप, ठीक है ना, सोप से आपने अपने हाथ साफ कर लिए, ठीक है ना, धो लिए आपने, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू यूज योर सैनिटाइजर, तो आपने सैनिटाइजर यूज कर लिया, ठीक है ना। फिर आप चेक करोगे कि आप टेस्ट कर सकते हो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन योर हैंड्स एट ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एक दूसरा इंसान है जिसने क्या किया है कि हाथ धोए ही है, ठीक है ना, उसने डायरेक्टली सैनिटाइजर यूज किया है, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उस दूसरे आदमी के हाथों पर ज्यादा होंगे कंपेरेटिव टू द प्रीवियस वन, क्योंकि उसने एक बार हाथ धो लिया। तो जो अमाउंट ऑफ सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों सेम अमाउंट ऑफ सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इफिकेसी होगी सैनिटाइजर की वो पहले वाले के केस में ज्यादा होगी, ठीक है ना। यानी कि वो हो सकता है कि 100% या 99% वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस कर दे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे वाले केस में जहां पर उसने हाथ को धोए नहीं थे और उसने सेम अमाउंट ऑफ सैनिटाइजर यूज किया था, हो सकता है कि जब आप उसको टेस्ट करें तो आपको उस वहां पर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ज्यादा दिखाई दें, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंपैरेटिवली पहले से ही ज्यादा है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना कि these factors are depend on certain conditions, certain factors means these methods are depend on certain factors। ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, थोड़े से हमें ये देखने हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बीच में बता देना, ठीक है ना, नेटवर्क का इशू हो या कुछ भी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन विच, हम इसको कहते हैं द कंडीशन विच कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सम मेथड्स यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। और स्पेसिफिकली यहाँ पर हम जो हमारे फिजिकल मेथड होते हैं वो भी हम उसको भी कंसीडर करते हैं, एंड आल्सो वी आल्सो कंसीडर द केमिकल मेथड्स, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका द पॉपुलेशन साइज, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया कि हाउ मच नंबर और हाउ मच माइक्रोबियल लोड इज प्रेजेंट इन योर सैंपल, ठीक है ना, या इन ए गिवन एरिया, ठीक है, कितना उसके अंदर लोड प्रेजेंट है डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा पॉपुलेशन साइज होगा, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो इफिकेसी है, इफिकेसी मींस इफेक्टिवनेस ऑफ योर कंट्रोलिंग एजेंट, वो उतनी क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे मैंने आपको ऑटोक्लेव का भी एग्जांपल बताया कि अगर आपका सैंपल ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, तो और एक सैंपल आप, एक मान लीजिए आपका है 5 लीटर, दूसरा है आपका 5 लीटर और दूसरा है आपका 5 ml, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप दोनों को सेम कंडीशन के अंदर ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 ml वाला जो सैंपल है विच इज ए वेरी स्मॉल सैंपल, वो आपका बहुत ही जल्दी से ऑटोक्लेव हो जाएगा, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल बी किल वेरी सून, ठीक है। लेकिन अगर 5 लीटर वाला आपके पास कोई बड़ा सा कॉनिकल फ्लास्क है, उसमें मीडियम भरा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट फैक्टर इज द पॉपुलेशन साइज, and we assume it that as we increase the population size, the efficacy of our controlling method is lowers, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। यस सर, यस।
दूसरा एक है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है ना, या पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी कि पॉपुलेशन जो है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है ना, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो द एफिकेसी ऑफ दिस कंट्रोलिंग मेथड्स आर आल्सो डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, द एंडोस्पोर्स आर मोर रेजिस्टेंट देन द ए वेजिटेटिव सेल्स, है ना। एंडोस्पोर क्या होते हैं, दे आर मोर रेजिस्टेंट, ठीक है। यानी अगर आप उनको हीट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, देन यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे 121 डिग्री सेल्सियस जो हमने ऑटोक्लेव का सेट किया है, वो बेसिकली एंडोस्पोर को कंसीडर करते हुए किया है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, दे किल एट टू 50 60 और 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अगर आप, हमें ये भी देखना है कि भाई उसकी कंपोजिशन कैसी है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक और दूसरा एग्जांपल देखें, तो जो आपकी मैच्योर सेल होती हैं, जो आपकी मैच्योर वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, दे आर मोर रेजिस्टेंट देन ए यंगर सेल, ठीक है। जैसे हम इसको हम आपस में भी मतलब हम ह्यूमन बीइंग के केस में भी हम इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। जो बहुत बूढ़े होते हैं और जो बहुत बच्चे होते हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। जो यंग जनरेशन होती है, जिसको हम कहते हैं ये यंग लोग हैं, ठीक है ना, वो चीजों को ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में भी है, द यंगर द सेल, इट विल इजी टू इरेडिकेट, ठीक है ना, और इट इज इजी टू किल, ठीक है ना। तो यहाँ पर, और जैसे मैंने आपको बताया एंडोस्पोर, ठीक है ना, तो एंडोस्पोर होते हैं, दिस ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच इज रेजिस्टेंस टू सम एडवर्स कंडीशन, ठीक है। तो अगर इस, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कंपोजिशन क्या है। ऑन द अदर हैंड, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव सब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। जैसे उनकी सेल वॉल के अंदर कुछ अलग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो बहुत ज्यादा उनके पास ये एसिड होता है, माइकोलिक एसिड होता है, ठीक है ना। लिपिड और एसिड का उसका पूरी लेयर जो होती है, काफी थिक होती है, ठीक है ना। तो वो उसको एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है, या जैसे आपके आपके जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, हालांकि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर नॉन फॉर लिविंग इन सम एडवर्स कंडीशंस, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको उनको ऑटो ये करना है, उनको आपको कंट्रोल करना है, तो ऑब्वियसली आपको वहां पर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। उसको ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल तरीके से आप उनको ट्रीट कर लें, क्योंकि उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर, उनकी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है उनकी, और सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देन यू विल फाइंड दैट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेट, ठीक है ना। एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट टू दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यू हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा मेजर्स, ठीक है ना, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, पॉपुलेशन कंपोजिशन, मींस what is the composition of population, so the efficacy of these agents is also depend on this, ठीक है। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए, लाइक वेजिटेटिव आपकी मैच्योर सेल, वेजिटेटिव यंगर सेल्स, it may be endospores, ठीक है, it may be some specific type of bacteria like archaebacteria or some actinomycetes like mycobacterium tuberculosis, ठीक है। तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा। ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। हेलो, अगर किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बीच में रोक देना, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं केमिकल एजेंट्स की, ठीक है ना। इफ यू आर यूजिंग केमिकल एजेंट्स, देन कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यूजुअली, ऐसा इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट यूजुअली इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन of an antimicrobial agents, the efficacy of the method is higher, ठीक है ना। तो आप अगर उसको बढ़ाते हो, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, लेकिन ये सभी केसेस में ट्रू नहीं है, ठीक है ना। आप इसको ऐसा मत मान के चलिए कि ये 100% ये ट्रू है, ठीक है ना। वी हैव सम एग्जांपल्स जहां पर हम कंसंट्रेशन कम करते हैं और उसकी एफिकेसी बढ़ती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या हम इसको कह सकते हैं इन जनरल, अगर हम कंसंट्रेशन ज्यादा ले रहे हैं किसी एजेंट्स की, है ना, हाँ, तो वो क्या करता है, वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई एक्सेप्शन पूछने लगे आपका इस बात का, कोई बताएगा क्या?
हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इफ इन केस ऑफ केमिकल एजेंट्स, ठीक है ना, इन केस ऑफ केमिकल एजेंट्स, जहाँ पर हम कुछ केमिकल एजेंट्स लेते हैं टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे आप यहाँ पे बीच में देख भी पा रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं केमिकल एजेंट्स की, जिनको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोल रहे हैं, तो इफिकेसी जो होगी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है ना। यू कैन फाइंड सम एक्सेप्शंस जहां पर हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं और इफिकेसी बढ़ती है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। सो यस सर। फॉर एग्जाम्पल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो आप आगे सुनेंगे, इन लेबोरेटरीज, हम लेबोरेटरीज के अंदर भी यूज सम एंटीसेप्टिक एजेंट, ठीक है ना। हम अपने हाथों को ये करते हैं, एंटीसेप्सिस करते हैं, ठीक है ना। हालांकि हम उसको स्टेलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए बात करनी है, तो हम उसको एंटीसेप्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यूज करते हैं अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल को हम यूज करते हैं, एंड 70% अल्कोहल हम यूज करते हैं, ठीक है। हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम वाटर ऐड करते हैं। तो आप जो प्योर अल्कोहल होगा, जो यूजुअली 95 या 95% या फिर उससे ज़्यादा होता है, 99% या 100% भी आपको मिल सकता है, ठीक है, उसको आप डाइल्यूट करते हैं। कितना डाइल्यूट करेंगे आप उसको? 70%, यानी कि 70 पार्ट्स जो होगा वो अल्कोहल का होगा, और 30 पार्ट जो होगा इट विल बी ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर, ठीक है ना। दोनों को मिक्स करेंगे एंड देन यूज एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट, ठीक है ना। तो during our working in laboratory, we just use this solution for the antisepsis of our hand, ठीक है ना। तो हम अपने हाथों को काम करने से पहले या काम करने के बाद, स्पेशली इन केस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल लैब, हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है। यहाँ पर हमने 100% अल्कोहल की बजाय हम 70% अल्कोहल यूज कर रहे हैं, और हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज द इफिकेसी ऑफ अल्कोहल इज मोर एट 70% इफ यू कंपेयर इट विथ 95%, ठीक है ना। तो 70% अल्कोहल जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा 95% के केसेस में, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, कुछ उसमें आपके लिपिड भी होते हैं। लिपिड आर बाइपोलर बेसिकली, ठीक है ना। तो आपने मेम्ब्रेन पढ़ी है, स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का? यस सर। क्या हो, कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द फॉस्फोलिपिड बाय फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड? बाइलेयर रहता है सर, प्रोटीन एम्बेडेड रहता है। प्रोटीन एम्बेडेड रहता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहता है, ठीक है, राइट। और ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है? बाइपोलर इन नेचर। बाइपोलर इन नेचर। बाइपोलर नेचर क्यों होता है उसका? पढ़ा है आपने? थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है? हाइड्रोफोबिक टेल होता है सर, इसलिए। ठीक है, गुड। हाइड्रोफोबिक टेल होता है, और दूसरी चीज जो नहीं सर बताया आपने? होमोफिलिक वो सर होता है उसका हेड। होमो नहीं, होमोफिलिक, होमोफिलिक तो नहीं, हाइड्रोफिलिक होगा, है ना, हाइड्रो, यस सर, ठीक है। हाइड्रो। और सर तो हाँ हो, सर। और हाँ, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक उसका हेड होगा। तो जो फॉस्फेट, जो बेसिकली आप अगर लिपिड पढ़ेंगे कभी, तो आप देखेंगे कि उसमें आपका फैटी एसिड की चेन होती है। द चेन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच इज बेसिकली नॉन पोलर, ठीक है ना, और नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। और उस ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ में क्या होगा, आपका एक फॉस्फेट और आके जुड़ जाएगा। तो बेसिकली ये जो हेड बनेगा ग्लिसरॉल का, इट विल बी पोलर, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर आपकी पोलैरिटी है। और इट विल बी हाइड्रो, कैसा होगा ये आपका? हाइड्रोफिलिक होगा, यानी वाटर लविंग होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम जो अल्कोहल लेते हैं उसमें जो हम पानी जो मिक्स करते हैं, तो ये जो मतलब सॉल्युबिलिटी है, ठीक है ना, लिपिड मेम्ब्रेन की, वो इंक्रीज हो जाती है,
क्योंकि वहां पर क्या है आपका, वहां पर हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोफिलिसिटी दोनों उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, जिससे आपका जो पोलर हेड है वो इजीली उसके साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो फ्लूइडिटी आ जाती है मेम्ब्रेन के अंदर, क्या आ जाएगी आपकी फ्लूइडिटी आ जाएगी, और जो अल्कोहल है वो मेम्ब्रेन को इजीली डिसरप्ट कर देगा, जिसकी वजह से सेल जो होती है ऑर्गेनिजम्स की वो आपकी किल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने अल्कोहल की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करा है और उससे उसकी इफिकेसी बढ़ गई है। अगर हम 100% अल्कोहल लेंगे तो उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, और आप देखोगे कि बाई लेयर है, तो बाई लेयर में जो सरफेस या फिर जो आउटर सरफेस होती है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है ना। लिपिड बाय मेम्ब्रेन अगर आपके दिमाग में आ रही हो, एक उसकी एक इमेज बनी हुई अगर आ रही हो, तो आप देखते हैं जो वो गोले गोले बने होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो आउटर सरफेसेस पर होते हैं, ठीक है ना, विच फेस द आइदर साइटोप्लाज्म और आउटर साइड ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो अगर आप अल्कोहल दे रहे हो तो सबसे पहले अल्कोहल से वही फेस होंगे, ठीक है ना, वही आपका फास्फोलिपिड फेस होगा। उसमें अगर वाटर रहेगा तो वो बहुत इजीली उसके साथ में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ केसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे आपको बहुत ही फ्यू एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर कंसंट्रेशन रिड्यूस करने पर आपकी इफिकेसी बढ़ती है, बट नॉर्मली अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वहां पर इफिकेसी आपकी बढ़ती है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दूसरा है आपका ड्यूरेशन। नो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज यार। सर है ही नहीं तो आवाज कैसे आएगा यार। अभी को लीव किया है भाई। हेलो। Yes, sir. So the next point Yes, is sir. the duration. Yes, the next point is duration of exposure, ठीक है ना। एक्सपोजर मतलब आप कितने देर तक एक्सपोज रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फिजिकल मेथड्स हैं, ठीक है ना, तो आप फॉर एग्जांपल आपने हीटिंग किया है तो कितनी देर तक आप उसको हीट करते हैं, हाउ मच लॉन्ग यू विल autoclave a sample, or how much long you will treat it with the treat in hot air oven, or how much long you will give some heat, है ना। तो इस तरीके से एक एक्सपोजर टाइम भी क्या होता है आपका इम्पोर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑटोक्लेव करते हैं 20 मिनट्स के लिए, अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अगर हम उसको 20 मिनट्स की बजाय अगर हम उसको 25 कर देंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, देन वी शुड हैव, मतलब वी शुड हैव सम गुड रिजल्ट्स, ठीक है ना। हम और ज्यादा अच्छा, हमारे पास जो भी सैंपल होगा, हम ये मान के चलेंगे कि हम एश्योर होंगे कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही खत्म हो गए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप एक्सपोजर टाइम बढ़ाएंगे, जैसे आप हॉट एयर ओवन के अंदर भी अगर आप रखते हैं फॉर एग्जांपल, जिसको हम ये कहते हैं कि we sterilize our samples or our equipments in hot air oven at 160 to 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 2 आवर्स, ठीक है ना। तो ये एक सेट कंडीशन है, लेकिन हमें और ज्यादा एश्योर होना है। मान लीजिए हमें बिल्कुल एश्योर होना है, हमारे एक्सपेरिमेंट खराब हो रहे थे तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हम और एश्योर होना चाहते हैं विद दिस प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोजर टाइम बढ़ा सकते हैं वहां पर। तो जितना ज्यादा एक्सपोजर टाइम आपका रहेगा उतनी ही ज्यादा आपको
रिजल्ट जो मिलेंगे, यानी रिजल्ट का मतलब यहाँ पर डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन से है, उतना ही बेस्ट आपको वहां पर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने 5 ही मिनट के लिए ऑटोक्लेव किया है, ठीक है, 5 मिनट के लिए किया, तो ऑब्वियसली वो आपका प्रॉपर ऑटोक्लेव होगा नहीं, और जब आप उससे कोई भी काम आप करेंगे तो आपको वहां पर कंटामिनेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हाउ मच लॉन्ग यू विल ट्रीट योर ऑब्जेक्ट्स विद दिस एजेंट्स। ठीक है, केमिकल के केस में भी केमिकल के केस में जैसे हम यूज करते हैं एंटीसेप्सिस वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पर एक्सपोजर टाइम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे गैसेस को हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे हम फ्यूमिगेशन करते हैं, है ना, फ्यूमिगेशन फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ ए रूम और ए हॉल, या फिर कोई आपका चैम्बर लाइक apparatus लाइक हॉट एयर ओवन तो नहीं, जैसे कि आपके होते हैं इंक्यूबेटर्स और आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनको आप फ्यूमिगेट करते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर भी हाउ मच लॉन्ग यू आर गोइंग टू फ्यूमिगेट, वो उतना ही ज्यादा आपको इफिकेसी वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो एक्सपोजर टाइम भी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट होता है टू ऑब्टेन प्रॉपर स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन विद यूजिंग सम दिस एजेंट्स। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, तो समझ में आया ये बात आपको? Yes, हेलो, ठीक है। यस सर। दूसरा है आपका टेम्परेचर। ठीक है ना, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, हम यहाँ पर टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिजिकल एजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे। आपको स्लाइड्स तो विजिबल नहीं होंगी, है ना? नहीं Yes, सर। sir. नो सर। ये है आपका, ये स्लाइड ऐसा कुछ स्लाइड इसकी बनी नहीं है। ठीक है ना। तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बनाने की तो बात दूर है, मैं क्लास ही ले लूँ फिलहाल, तो ये मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में। ठीक है। तो खैर अब हो जाएगा, अब बस मुझे लग रहा है आज कल की बात हो रहा है, फिर चीजें सेटल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है ना हॉस्टल ये ओपन हो रहा है, तो पूरा एकदम मेला आ रहा है बच्चों का। ठीक है ना। तो उस चक्कर में टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एनीवे, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। एंड यहाँ पर टेम्परेचर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर की मैं यहाँ पर हीटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ही। ठीक है ना। ये मैं हीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। हीटिंग में तो ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उसकी इफिकेसी उतनी आएगी। मैं यहाँ पर केमिकल एजेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो केमिकल एजेंट्स जैसे मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो अगर आप क्या करिए, आप टेम्परेचर इंक्रीज करिए, तो आपको यूजुअली आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आप डिसइंफेक्टेंट या फिर जो आप या फिर कोई आपका स्टेरिलाइजेंट जो आप यूज कर रहे हैं, वो बेहतर परफॉर्म करता है। ठीक है ना। तो यू जस्ट राइज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है ना, एंड यू विल फाइंड दैट द एफिकेसी ऑफ दिस केमिकल एजेंट्स which may be a disinfectant or which may be a stellant शोइंग गुड परफॉर्मेंस। ठीक है ना। तो वो फिर आपका अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम इसको कंसंट्रेशन से जोड़ के देखते हैं बेसिकली। ठीक है ना। अभी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे कि कंसंट्रेशन में क्या बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग फिनॉल। ठीक है ना। फिनॉल इज ए केमिकल एजेंट्स विच यूजुअली हम उसको घरों में भी यूज करते हैं पोछा वगैरह लगाने के अंदर, और हम लेबोरेटरी या हम जो भी चीजें होती हैं वहां पर भी हम उसको यूज करते हैं एज ए सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो वी जस्ट यूज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फिनॉल एंड जस्ट डाइल्यूट इट। ठीक है ना। हम इसको डाइल्यूट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक ढक्कन, वो बोलता है कि एक ढक्कन डालिए साहब 2 लीटर में, या फिर 2 ढक्कन डालिए 2 लीटर में, तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन इज मे बी 1% और मे बी 2%। ठीक है ना। और फिर उसको हम यूज करते हैं, उसको हम पोछा लगाने में या फिर हम उसको सेल्फ वगैरह साफ करने में हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन की हमने बात करी यहाँ पर, ये कंसंट्रेशन, दिस कंसंट्रेशन मे बी अल्टर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है ना। और बाय द अल्टरेशन ऑफ टेम्परेचर, जैसे अगर हम जैसे अभी हमारा जो प्रॉपर स्टेलाइजेशन हो रहा है, वो हमारा हो रहा है 4% कंसंट्रेशन के साथ में। ठीक है ना। 4% आप यूज करिए और आप उससे आप कुछ भी साफ करिए और उससे उसको आप अप्लाई करिए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यू विल फाइंड द स्टेलाइजेशन। ठीक है ना। यू विल गेट द स्टेलाइजेशन। ठीक है। तो
अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है ना, टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको 4% कंसंट्रेशन की बजाय ये काम आपका 2% कंसंट्रेशन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो if we increase the temperature, then it is observed that the concentration of our antimicrobial agents reduced, ठीक है ना। आप उसको कम कंसंट्रेशन पे वही काम आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है ना। दूसरा है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट किस तरीके का है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आया कोई ब्लड सैंपल, एक आपके आपके पास दो सैंपल हैं, यू हैव टू सैंपल्स, द वन इज द ए सीरम और ए बायोलॉजिकल सैंपल, ठीक है। ब्लड हो सकता है या कुछ और हो सकता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, एंड अनदर इज ए जस्ट ए सीवेज वाटर, ठीक है ना। एक सीवेज वाटर है आपका, ये सीवेज वाटर को भी छोड़ दीजिए, आपका एक वाटर है, ठीक है ना। कहीं आपने जैसे गंगा से ले लिया या फिर कहीं और से ले लिया, आपके पास पानी है, तो ऑब्वियसली पानी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्यूटस एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है ना। तो वाटर के अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और जो आपके पास एक सैंपल आया है विच इज ए बायोलॉजिकल सैंपल, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आपको दोनों को क्या करना है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक कंडीशन से, जरूरी नहीं है कि आप एक कंडीशन अप्लाई करके आप उस दोनों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम इफिकेसी के साथ में आप खत्म कर लें, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पर एनवायरमेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो भी मैटर करता है, जो हमारे ट्रीटमेंट होते हैं उसकी इफिकेसी को अल्टर कर सकता है, ठीक है। जैसे यूजुअली जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, ब्लड सैंपल हो गया या कोई और दूसरा सैंपल हो गया, तो हाँ बोलिए, हेलो, हाँ। तो दे जस्ट मेक ए कोटिंग, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ एक कोटिंग हो जाती है, ठीक है ना, विच इज यूजुअली ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। तो ये जो कोटिंग होती है, ठीक है ना, ये कोटिंग जो होती है ये उसको प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल करना पड़ेगा, एडिशनल इन दैट सेंस कि आपको एक्सपोजर टाइम बढ़ाना पड़ सकता है, और यू मे बी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ योर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे पानी है सिंपल, तो उसमें तो कुछ इस तरीके का नहीं होगा कोटिंग वगैरह, तो वहां पर वो आपके इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है आपका, एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है बायोफिल्म। हो सकता है जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या करते हैं, दे जस्ट कॉलोनाइज देयर सेल्फ, वो अपने आप को कॉलोनाइज करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपने नंबर्स बढ़ाएगा, वो कॉलोनाइजेशन करेगा, देन उसके बाद फिर आपका जो डिजीज का जो उसका स्टेप है वो आपका फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई और आपका इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपके यूटेंसिल्स हो गए विच आर यूज्ड इन ऑपरेशंस, या फिर आपके कुछ लेबोरेटरी एपरेटसेस भी हो सकते हैं, या फिर आपका वो सिंपल कोई ऑर्गेनिक सैंपल भी हो सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ मेटाबोलाइट का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। यूजुअली यू विल फाइंड दिस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड इन केस ऑफ ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। और ये जो सिक्रीशन होता है बेसिकली इसमें आपके लिपिड्स और इसमें आपके सुगर्स मिलते हैं, ठीक है ना, सुगरी एंड लिपिड कंटेंट होता है। तो एक आप ऐसे मान लीजिए कि अपने चारों तरफ कुछ जेल लाइक जैसा कुछ सिक्रीशन कर लिया और खुद उसके अंदर एम्बेडेड है, सेल्स उसके अंदर एम्बेडेड है, तो एक फिल्म जैसी बनती है, ठीक है ना, एक फिल्म जैसी बनेगी, और इस फिल्म के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कॉलोनी के प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं। तो बायोफिल्म आपको सरफेसेस पर बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल सकती है। ए नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और इंक्लूडिंग ईस्ट, जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो वो एज सच उसको हम बोलते हैं, एक तो होता है सेसाइल, ठीक है ना, और एक होता है प्लैंक्टोनिक, ठीक है ना। तो प्लैंक्टोनिक मीन्स जिसमें कोई सिंगल सिंगल सेल आपकी रहती है, ठीक है, और सेसाइल का मतलब होता है जब वो किसी एक जगह पर सारे गुच्छे के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर सेल्स जो रहते हैं वो एक जगह पर एक साथ रहते हैं और अपने चारों तरफ एक मटेरियल का सिक्रीशन कर लेते हैं विच इज बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल यूजुअली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड शुगर, ठीक है ना, इसका बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल्स को। तो यूजुअली जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं, यूजुअली दे आर मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड दिस मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एज वेल एज एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंस आता है ना, हम सुना होगा आप लोगों ने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो गए हैं, उनको कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, आप कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं उनको वो ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन करते हैं वो जल्दी रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि उनके पास एक कवच है, ठीक है ना, जो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दे हैव सम प्रोटेक्टर जो उनको इस तरीके की जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करके रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके का कोई आपके पास सैंपल, यूजुअली वहां पर आपको एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन की जरूरत होगी इफ यू आर यूजिंग द केमिकल एजेंट्स। और अगर आप कोई फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं जैसे रेडिएशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, रेडिएशन आप यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा फिजिकल मेथड के अंदर आपके रेडिएशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अगर आप रेडिएशन भी कर रहे हैं देन यू हैव टू इंक्रीज द एक्सपोजर टाइम, ठीक है ना, आपको एक्सपोजर टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच में इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस और एफिकेसी ऑफ योर कंट्रोलिंग मेथड्स, ठीक है, जिसमें हम फिजिकल मेथड्स की भी बात करते हैं, मैकेनिकल की भी बात करते हैं, सॉरी केमिकल की भी बात करते हैं। मैकेनिकल में उतना कुछ ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि आप सिर्फ फिल्ट्रेशन आप यूज करते हो, ठीक है ना, मैकेनिकल में और ऐसा कुछ ज्यादा कुछ यूज नहीं होता। तो मैकेनिकल पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जो फिजिकल एजेंट्स हैं आपके या फिजिकल मेथड्स हैं या फिर जो आपके केमिकल मेथड्स हैं उन पर ये फैक्टर्स आपके अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहेगी ये वाली चीज कि अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज उसमें हो सकते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। हेलो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ अच्छा चलिए, अभी हमने सिर्फ फैक्टर्स के बारे में बात करी। चलिए ठीक है, अभी अभी इतना रहने देते हैं। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई इससे डिस्कस करना है, कोई पॉइंट है ऐसा डिस्कशन का, तो वो मुझे बताइए। सर जो सर आप फैक्टर बता रहे थे टेम्परेचर का, हम्म, तो सर हम्म। वो मतलब उस टेम्परेचर कहाँ बात हो रही है, मतलब जैसे उसका मतलब टेम्परेचर सर उसको कहाँ से मिल रहा है, ये नहीं समझ में देखो मैं बताता हूँ कहाँ से मिल रहा है आपको, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्टरलाइज ए सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका है जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका है इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर इज जस्ट लाइक ए चैम्बर, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने हॉट एयर ओवन देखा होगा, ठीक है। यू हैव टू स्टरलाइज द सरफेस ऑफ दिस इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर की जो चैम्बर ये होती है, सरफेसेस होते हैं, हम उसको टाइम टू टाइम हम उसको करते रहते हैं, ठीक है ना। हम 2 दिन में 4 दिन में हम उसको करते रहते हैं ताकि हमारा जो भी सैंपल है वो कंटामिनेट ना हो। एंड आवाज आ रही है किसी को? नहीं नहीं आ रही है। सर सर को तो आवाज नहीं जा रही होगी, हम लोग की जाएगी। बस हाँ।
हेलो। यस सर। हाँ सर सर। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, नहीं कॉल आई थी तो इसलिए जब कॉल आती है तो ये कनेक्शन कट कट जाता है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है ना। तो जैसे ये हमने बनाया था, ठीक है, ये एक चैम्बर है, ठीक है ना। तो इसमें सेल्फ भी होते हैं इस तरीके की, तो हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको अप टू 55 डिग्री सेल्सियस हम ये 60 डिग्री सेल्सियस तक हम, और कुछ मशीनों के अंदर 70 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, कुछ अप्लाई कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है ना, केमिकल कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है ना, स्टरलाइजेशन के लिए, जैसे हम 70% अल्कोहल भी यूज करते हैं, या कोई आपका और दूसरा कुछ इस तरीके का एजेंट है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम इसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखेंगे, मान लीजिए 20 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना, तो इफिकेसी कुछ होगी। और अगर हम इसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दें, तो इसके टेम्परेचर को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इफिकेसी उसकी बढ़ जाएगी। इस तरीके से मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। दूसरा और क्या है आपका, मतलब इस तरीके की जो चीजें होंगी जहां पर हम टेम्परेचर को किसी पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पर ये चीज अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता दिया कि जैसे आपका इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर के अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस तरीके से। दूसरा क्या है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आप जब आगे पढ़ोगे तो आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी आप पढ़ोगे, ठीक है ना, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, वी जस्ट चेक आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ सम एजेंट्स, और उसके लिए हम टेस्ट लगाते हैं। जैसे तो हम टेस्ट कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये कोई सैंपल है आपका, इस सैंपल के अंदर आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, और इसमें आपने कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप इसको, हम क्या करेंगे, इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और हमने इसमें कुछ केमिकल एजेंट भी मिलाया है। तो अगर हम इसको थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा कर दें, तो हो सकता है कि एक तो दो चीजें होंगी, एक तो इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा, और दूसरा हो सकता है कि ये जो हमने केमिकल एजेंट इसके अंदर डाला है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो कुछ केसेस होंगे जहां पर हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर एरिया और इन ए मीडियम, ठीक है ना। वहां की मैं बात कर रहा था कि अगर आप इंक्रीज करेंगे, तो आप जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो रिएक्टिवनेस है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कि रिएक्टिवनेस में अगर आप उसको हीट करते हैं तो बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, तो इफेक्टिवनेस जो है केमिकल की वो आपकी बढ़ सकती है, बढ़ती है, मतलब ऐसा लोगों ने ऑब्जर्व किया है। और कहाँ पर करेंगे हम ऐसा काम, जहां पर हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए जैसे हाथी है फॉर एग्जांपल, ये जैसे आप ऐसा भी, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने मान लीजिए आपको हाथ को स्टरलाइज करना है, ठीक है ना, तो एक आपका कोल्ड रखा हुआ है, कोल्ड आपका ये रखा हुआ है, डिसइंफेक्टेंट रखा हुआ है, ठीक है ना। आप उसको माइल्ड उसको हीट कर लें, माइल्ड हीट का मतलब है कि उसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लें, उसको 35 डिग्री या 37 डिग्री, विच इज बेरेबल बाय योर हैंड, ठीक है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। सिमिलर आप उसको ऐसे देख सकते हो, जैसे आप कपड़े धोते हो, ठीक है ना, तो कपड़े आप ठंडे पानी से धोइए, ठीक है, तो उसमें उसकी इतना अच्छा इफेक्टिवनेस नहीं होगा। आप थोड़े से माइल्ड या ल्यूक वार्म वाटर से आप धोइए, तो कपड़े आपके आसानी से साफ होंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने से रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ती है केमिकल्स की, ठीक है, क्योंकि उसको वहां से एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। यस सर। ये भी तो हो सकता है सर, जो केमिकल एजेंट है सर वो ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब ब्रेक हो सके टेम्परेचर के वे अकॉर्डिंग। हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका उसका क्या नाम है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। यूजुअली जो हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं दे आर स्टेबल, ठीक है ना। जो ब्रेक डाउन की हम बात करते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम जो केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन यूज हम कर रहे हैं, तो क्लोरीन हम यूज कर रहे हैं, तो क्लोरीन तो जस्ट लाइक एटम है ना, वो तो एटम है, जहां पर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जहां पर कुछ बहुत ही नाजुक से बॉन्ड होते हैं, तब वो ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं। और यूजुअली आप देखो जैसे फिनोल है फॉर एग्जांपल, तो जस्ट ए बेंजीन रिंग और उसमें कुछ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है जो बहुत ही यस। टाइटली अटैच है। तो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम यूजुअली यहाँ पर यूज करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना।
ठीक है, तो वो थोड़े स्टेबल होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमें ये चीज को कंसीडर करना होता है कि आइदर दे आर स्टेबल और नॉट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर कुछ डिग्री बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर आपका 18 डिग्री या 20 डिग्री है, तो हमने उसको बढ़ा के 2 डिग्री बढ़ा दिया है, उसको हमने 4 डिग्री बढ़ा दिया, इतना हम बात करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। तो चलिए फिलहाल इसको इतना हम रहने देते हैं, ठीक है ना हमारा, फिर हम बाद में डिस्कस हेलो करेंगे। हेलो सर, हाँ बोलिए एक्सक्यूज मी बोलिए बोलिए। हाँ सर। बोलिए जैसे बोलिए। मैं कह रहा सर, ऑटोक्लेव का ना ले वो आपका ले आइए प्रेजेंटेशन था ना, वो स्लाइड, हाँ हाँ सर वो आप एक बार भेजेंगे। क्लासरूम में शेयर कर दीजिएगा ना, उधर क्लासरूम में। देखता हूँ मेरे अगर होगा तो इसी में ही होगा, अभी मैं देख लेता हूँ ऑटोक्लेव का है कि नहीं है। ये है, नहीं फिर जरूरत नहीं है, ये है ऑटोक्लेव का स्लाइड, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, एक ये है और एक ये है, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। यस सर। और एक ये है, ठीक है। सर अगर कोई बुक प्रीफर कर दीजिए सर, तो हाँ जिसमें प्रेस ऑटोक्लेव कोड के मैंने बताया था, प्रेस कोड बताया था मैंने, ठीक है। उसमें प्रेस कोड से आप कर सकते हो, सर ठीक है ना। ऑटोक्लेव के बारे में दिया होगा हाँ उसमें। हाँ दिया है, तभी तो बता रहा हूँ, ये जो पिक्चर है, ये जो आप यस पिक्चर सर। देख रहे हो, ये ऑटो प्रेस कोड से ही लिया मैंने, ठीक है। तो ठीक है चलिए, सर। थैंक यू सो मच, मैं थोड़ा लेट हो गया, कहीं जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।